पुण्यात्माओं, ये इतने मजहब बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के ये समुदाय बन गए। ये किस कारण से बने? क्योंकि हम परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हुए। और जब तक मानव समाज स्वयं परिचित नहीं होगा तब तक अज्ञानी संत महंत, ये नकली महर्षि ऋषि गुरु ब्राह्मण, ये हमें भ्रमित करते रहते हैं। जब हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, कंप्लीट ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा इस भगवान के बारे में, फिर हम किसी से भ्रमित नहीं होंगे, तभी हमारी भक्ति प्रफुल्लित होगी। अन्यथा हम ठीक भक्ति करते हुए किसी दूसरे के द्वारा भ्रमित होकर के उस मार्ग को त्याग कर हम कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। जैसे मार्ग में रास्ता वे, तो हमने जाना चाहिए था अपने मार्ग पर, लेकिन रास्ते में किसी ने बता दिया कि ये रास्ता तुम्हारे घर नहीं जा रहा, ये तुम्हारे नगर का नहीं है, वो तो इधर जाइए। तो उस नालायक ने आप जी को गलत दिशा दे दी और आप अपने घर ना जाकर के विपरीत दिशा में बहुत दूर चले गए। अब सभी पंथों के जितने भी श्रद्धालु हैं वो परमात्मा पाने के लिए ही वो उन गुरुओं के पास गए हैं, लेकिन वहां जाकर के वहां सभी एक ही जैसा विचार रखते हैं, तो फिर किसी को कोई शंका नहीं होती। अब वो साधना गलत कर रहे हैं, अर्थात वो परमात्मा के पाने वाले मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उनका मार्ग गलत हो चुका है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप जी गलत साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो वो भोली आत्माएं क्या कहती हैं कि हमने 30 वर्ष हो गए ये पूजाएं करते, अब हम इनको कैसे त्यागें, हमारा तो जीवन ही चला गया। तो उनसे प्रार्थना है कि जैसे आप जी हिसार से दिल्ली जाना चाहते हो, हिसार शहर से दिल्ली जाना चाहते हो और आपको किसी ने गलत मार्ग दर्शन कर दिया और आप पटियाला पहुंच गए। अब पटियाला से आगे संगरूर पहुंच गए, संगरूर पटियाला इस साइड में पहुंच गए, आप लुधियाना तक पहुंच गए। अब वहां कोई आपसे कहे कि भी आप कहाँ जा रहे हो, आप कहते हो हम दिल्ली जा रहे हैं। इधर दिल्ली जाने का कौन सा रास्ता, आप तो लुधियाना जा रहे हो, कहाँ से आए हो, हिसार से। अब उनसे कोई कहे कि दिल्ली तो बैक जाना पड़ेगा आपको, बहुत गलत आगे, बहुत दूर आगे। अब वो व्यक्ति ये कहे कि हम इतनी सफर करके आए हैं 200 किलोमीटर, अब इसको कैसे छोड़ दें, हम वापस कैसे जाएं, क्यों जाएं, हमने तो बहुत सफर कर लिया। वो सफर ही गलत कर लिया, उसको से तो वापस होना ही पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाओगे। ठीक इसी प्रकार जो श्रद्धालु जो साधना कर रहा है, चाहे 10 वर्ष से कर रहा है, चाहे 20 वर्ष से कर रहा है, चाहे 25-30 से कर रहा है, यदि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, अपने घर जाने का रास्ता है ही नहीं, उसको त्यागना ही श्रेयकर है और उसको त्याग कर वापस ही आना पड़ेगा, अन्यथा दूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर समस्या आती है कि गुरु को बदलना नहीं चाहिए, गुरु एक ही होता है जीवन में। नहीं, ये भी धारणा ठीक नहीं है, ये भी अज्ञानी लोगों ने बना रखी है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। दूसरा समझिए कि हम जन्म मरण के दीर्घ रोग से ग्रस्त हैं और गुरु एक वैद्य होता है, और जिन गुरुओं के पास, जिन वैद्यों के पास तुम ट्रीटमेंट आप जी करा रहे हो, उन्होंने जो आपको विधि बताई है भक्ति की, अर्थात जो आपको ट्रीटमेंट दिया है,
वो गलत है, तो उस डॉक्टर को त्याग देना उचित है। इसी प्रकार गुरु को त्यागना, जो जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए, चाहे आप वहां 20 वर्ष से हो चाहे 40 वर्ष से हो, क्योंकि शेष गया जीवन तो आपका सुधर जाएगा, शेष बचे हुए श्वास तो आपके भगवान के लेख आएंगे। पुण्यात्मा, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। और कुछ एक कबीर परमेश्वर जी की वाणी को पढ़कर सतलोक आदि सचखंड की थोड़ी बहुत महिमा गाते हैं, तो उनके पास साधना ठीक नहीं है, उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, तो उसको त्याग देना चाहिए। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में कोई भी इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उसको ये यथार्थ मंत्र देने का अधिकार नहीं है जो दास को है। तो समझदार को संकेत बहुत होता है, इतना ही काफी होता समझने के लिए। परमेश्वर कबीर जी हमें आकर बताया करते थे, समझाया करते थे कि तुम गलत स्थान पर आ गए हो, आप सतलोक के रहने वाले हो, आपकी वहां जन्म मृत्यु नहीं होती थी। पुण्यात्मा, हम यहां कितने दुखी हैं, कितना ही कष्ट हो जाए शरीर में किसी रोग के कारण, या कितनी ही टेंशन बनी हो, कितना ही वृद्ध व्यक्ति हो, और चाहे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके 4 पुत्र थे, चारों की मृत्यु होगी, कोई आगे संतान उनको नहीं थी, तो ऐसे सभी व्यक्ति कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। अब जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है, चला जाता ना बैठा जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, एक को कोड लगा है, किसी की दोनों टांग कटी है, किसी के दोनों हाथ भी कटे हैं, तो पुण्यात्माओं कितना ही वृद्ध हो जा, कितना ही पीड़ित है रोग से, सभी जीवन चाहते हैं, हमारा जीवन बना रहे। और यहां जीवन ना तो किसी का रहा है और ना ही किसी का रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, हम सहर्ष मौत स्वीकार नहीं करते। कारण क्या है कि हमें ये मरना गंवारा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी। हमें बुढ़ापा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती। ये देखा होगा, बड़े बड़े राजनेता बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं युवा बना रहने के लिए, और बालों में काला पालिश लगाते हैं युवा दिखने के लिए। ये मन की वृत्ति है, ये आत्मा स्वीकार नहीं करती वृद्ध होना, आत्मा स्वीकार नहीं करती मृत्यु होना, क्योंकि ये ऐसे लोक में रहा करते थे जहां ना मृत्यु होती थी ना वृद्ध अवस्था आती थी।